welcome to my YouTube channel. This is me, Dr. Abir Ali, and I am a gynecologist. Friends, I hope आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल पाकिस्तान में बहुत शदीद सर्दी पड़ रही है, और ये सर्दी जहाँ एक आम आदमी को अफेक्ट कर रही है, तो वहाँ पे डेफिनेटली प्रेग्नेंट खवातीन को उससे भी कहीं ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, क्योंकि जो इतना शदीद मौसम होता है और प्रेगनेंसी में पर्टिकुलरली आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी डाउन हुआ होता है, जिसकी वजह से आपको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और इस तरह के वायरल इन्फेक्शंस के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ कोल्ड, क्योंकि आप लोग अपना इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से आपको ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको कुछ टिप्स दी थी सर्दी के मौसम से बचने के लिए। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर रही हूँ, उसको लाजमी देखिएगा। और इसके अलावा कुछ टिप्स मैं आपको आज की वीडियो में दूंगी ताकि आप प्रॉपर तरीके से खुद को महफूज रख सकें, खुद को भी और अपने बच्चे को भी सर्दी के असरात से बचा सकें। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें सबसे पहली टिप है आपकी चिलब्लेंस के बारे में। चिलब्लेंस क्या होता है? आपकी जो बॉडी होती है उसकी ब्लड सर्कुलेशन सर्दियों के मौसम में कम हो जाती है, और इसकी वजह से हाथ और पाँव जो होते हैं पर्टिकुलरली ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो ये चिलब्लेंस एक पेनफुल कंडीशन है, और इसमें पाँव और हाथ की जो स्किन होती है ये रेड हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन होने लगती है और इचिंग हो जाती है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। तो इससे बचने के लिए आपने हाथ और पाँव को प्रॉपर कवर करके रखना है, ग्लव्स का, सॉक्स का और गर्म बंद जूतों का इस्तेमाल करना है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको ये मसले हो सकते हैं अगर आपका फिर भी ठंड से कोई ना कोई एक्सपोजर हो। तो एक तो ये कि आपने ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना अपने पाँव पे, ताकि आपके जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनकी ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब ना हो। और इसके अलावा अगर आपको ये कंडीशन डेवलप हो भी जाती है तो फिर भी इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपने एक टब में नीम गर्म पानी लेना और उसमें अपने हाथ या पाँव डिप कर लेने हैं कम से कम आधे घंटे के लिए, और आप इसमें कुछ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आपने हाथ या पाँव को ड्राई करना है, उस पर पेट्रोलियम जेली या वैसलीन का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद ग्लव्स पहन लेने हैं या सॉक्स पहन लेनी है, ठीक है। और अगर इस एहतियात के बावजूद भी आपको फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं जो कि ब्लड की सप्लाई को उस एरिया में इम्प्रूव कर सकते हैं। वो टैबलेट्स भी होती हैं, और इसके अलावा वो कुछ टॉपिकल क्रीम्स भी मौजूद होती हैं जो कि ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करती हैं। तो इस तरह से आप चिलब्लेन से बच सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ की बात करूं तो वो है फ्लू की वैक्सीन। आजकल ओपीडी में मैं देख रही हूँ पेशेंट्स को जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनमें से अक्सर को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार का मसला है, क्योंकि ये सीजनल है। सर्दियों के मौसम में फ्लू का मसला अक्सर ही हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में फ्लू वैक्सीन ले सकती हैं, जो कि बहुत सेफ़ है प्रेगनेंसी में यूज़ करने के लिए। और ना सिर्फ ये कि ये आपको फ्लू से बचाती है बल्कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन से भी आपको बचाती है। वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी आपको कवर देती है। तो ये आप इजीली लगवा सकते हैं, और ये आपको भी बचाएगी और आपके बच्चे को बर्थ के बाद जो पहले 6 माह होते हैं बच्चे के, वो उनमें भी बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट रखती है। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने करीबी डॉक्टर से और अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से इसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बचाव के लिए। नेक्स्ट बात करूँ तो वो ये है कि आपने अपने हैंड्स की हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करके रखनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाथ वो सबसे पहला ऑर्गन होते हैं जो किसी भी जर्म को कैच करते हैं। आप किसी से हैंड शेक करते हैं, आप मिलते हैं, किसी से कुछ भी आप उठाते हैं, तो ये जो आपके हाथ की सरफेस होती है ये सबसे ज़्यादा एक्सपोज होती है जर्म से, और इसका साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने रेगुलरली हैंड वॉश करते रहना है। खाना खाने से पहले, कुछ भी खाने से पहले आपने अपने हैंड्स वॉश करने हैं किसी अच्छे सोप से, और आपने अगर बार बार आप हाथ नहीं धो सकते हैं सर्दी के मौसम में तो आपने एक हैंडी सैनिटाइजर अपने बिल्कुल सामने रखना है और उसका आपने रेगुलरली यूज़ करना है। इसके अलावा घर में कोई भी बीमार शख्स मौजूद है तो आपने उससे एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, और उसकी जो यूज़ चीज़ें होती हैं उससे आपने बचना है उनको हाथ में पकड़ने से, ताकि हाथ के ज़रिए आपका जो जर्म्स हैं वो बाकी बॉडी में ट्रांसफ़र ना हो सकें।
नेक्स्ट बात करूं तो वो ये है कि आपने सीजनल डिप्रेशन से बचना है। अब ये जो सर्दियों का मौसम होता है, एक तो दिन बहुत छोटे छोटे होते हैं और इसके अलावा आपको धूप नहीं निकल रही होती, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलके सैड बना सकती हैं। आपका दिल ऐसे लगता है जैसे उदास उदास सा हो रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसमें नंबर 1 पे ये है कि आपने अपनी स्लीप प्रॉपर रखनी है। आपने कम से कम 8 से 9 घंटे की रात की नींद लेनी है और अपना स्लीप साइकिल आपने रेगुलर रखना है। रात को एक ही टाइम पे सोना है, आपने सुबह एक रेगुलर टाइम पे आपने उठ जाना है। और अपनी ये जो सोने की जो रूटीन है, इसको मेंटेन करने के लिए आपने रात को देर तक मोबाइल या टीवी का यूज़ नहीं करना। और इसके अलावा आपने दोपहर के खाने के बाद 20 से 30 मिनट्स की एटलीस्ट नैप लेनी है। लेकिन ख्याल ये रखें कि एक तो ये कि नैप बहुत ज़्यादा आपकी लंबी ना हो, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा लंबा नैप ले लिया तो आपको फिर रात को सोने में मसला होगा। और इसके अलावा आपने बहुत लेट टाइम पे नैप नहीं लेनी, बस दोपहर के खाने के बाद, लंच टाइम के बाद आपने ये नैप ले लेनी है। क्योंकि अगर आप लेट टाइम में नैप लेंगे तो फिर ऑब्वियसली आपको रात को इतनी जल्दी नींद नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे हैं तो आप घर से बाहर जा सकते हैं अपने आप को प्रॉपर तरीके से कवर करके, और उसके बाद आप इसका ये फायदा होता है कि एक तो आपका मूड लिफ्ट हो जाता है और दूसरा ये कि आपकी जो बोन्स होती हैं और मसल्स होते हैं उनको स्ट्रेंथ मिलती है और आप अच्छा फील करते हैं। बहुत ज़्यादा विटामिन डी का एक्सपोजर होता है सनलाइट की वजह से, आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इस चीज़ का भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी एक्टिविटीज़ अवेलेबल होती हैं जो कि आप कर सकते हैं। सर्दियों में आपने अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मिनिमाइज़ करना है। अगर आपको बहुत अर्जेंट काम नहीं है तो आपने बाहर जाने से बचना है इतने शदीद मौसम में। लेकिन अगर आपको जाना पड़ता है तो प्रॉपर तरीके से कवर करके आप जा सकते हैं। अगर आप बोर महसूस कर रहे होते हैं और आपको कोई भी काम नहीं समझ आ रहा होता तो आप मूवीज़ देख सकते हैं, कोई बुक रीडिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप बच्चे की और अपनी तैयारी कर सकते हैं जो कि डिलीवरी के वक्त और उसके बाद आपके काम आएगी। ये इस तरह की जो हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं ये आपको मसरूफ़ रख सकती हैं। अगर आप वर्कआउट के शौकीन हैं तो वर्कआउट बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको मसरूफ़ भी रखती है। और जो आइडियल प्रेगनेंसी वेट है उसको मेंटेन करने में वर्कआउट्स का बहुत रोल है और बहुत सारे वर्कआउट्स अवेलेबल हैं जो कि सेफ़ हैं प्रेगनेंसी में, तो आप ये वाले वर्कआउट्स कर सकती हैं। नेक्स्ट बात करूं तो वो ये है कि आपने खुद को इस तरह से सेफ रखना है कि आप जब भी चलें, रोड के ऊपर चलें या फर्श के ऊपर चलें, तो आपका बैलेंस बरकरार रहे, आप गिरे ना। गिरना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, आपके लिए भी, आपके बच्चे के लिए भी। तो आपने हील्स वाले जूते नहीं पहनने, आपने फ्लैट शूज़ पहनने, रबर सोल वाले जूते पहनने। गीली और स्लिपरी रोड पे या फर्श पे आपने चलने से गुरेज करना है। वॉशरूम में भी आपने एहतियात करनी है। जब भी चलें तो अपना दिमाग और आंखें हाजिर रख के चलें। आपका ऐसे ना हो कि ध्यान कहीं और है जिसकी वजह से आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है और आप किसी भी चीज़ से ठोकर खाकर गिर सकते हैं। तो अगर आप गिरेंगे तो आपके बेबी को नुकसान हो सकता है। पर्टिकुलरली अगर आप पेट के बल गिरते हैं तो ये आपके बच्चे को डैमेज पहुंचा सकता है। प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है, यानी कि आंवल का पेट में फट जाना। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। तो अगर आप गिरती हैं खुदा ना ख्वास्ता तो फिर आपने फ़ौरन अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करवाना है और रीअश्योर करवाना है कि आप और आपका बेबी बिल्कुल सेफ हैं। प्रेगनेंसी में गिरने के वाक़यात बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हुआ होता है और उनका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी चेंज हुआ होता है। प्रेगनेंसी में बॉडी के जो लिगामेंट्स होते हैं वो वीक हुए होते हैं, ढीले हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर अपना बैलेंस नहीं रख सकती। और इसके अलावा होता है क्या है कि रात के टाइम ओस पड़ती है जिसकी वजह से फर्श गीले हो जाते हैं। तो अगर आप बेध्यानी में चल रहे हैं तो गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इससे आपने पर्टिकुलरली बच के रहना है। इसके अलावा बात करूं कुछ एक्टिविटीज़ की, स्पोर्ट की एक्टिविटीज़। अगर आप स्पोर्ट्स की शौकीन है फुटबॉल की और आप प्रेगनेंसी से पहले बड़ा अच्छा बैलेंस अपना मेंटेन रखती थी, तो अब आपने वो स्पोर्ट्स छोड़ देनी है। वो स्केटिंग वगैरह अपने इस तरह की खतरनाक स्पोर्ट्स प्रेगनेंसी में नहीं करनी। नेक्स्ट बात करूं तो वो ये है कि आपने स्मोक से बचना है, जो एयर पॉल्यूशन है उससे बचना है। ये एयर पॉल्यूशन आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है
ये तकरीबन वैसा ही असरात होते हैं इसके जैसे कि आप खुद सिगरेट स्मोकिंग कर रही हैं। तो आपको पता है सिगरेट स्मोकिंग से आपके बेबी को नुकसान हो सकता है, प्री टर्म बर्थ हो सकती है, उसमें ऑटिज्म के फीचर आ सकते हैं, इसके अलावा फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकती है। तो आपने स्मोक से बचना है, टायर के धुएं से, लकड़ी के धुएं से बचना है। बाहर आजकल आपको पता है इस मौसम में पाकिस्तान में तो बहुत स्मोक होती है और स्मोक माँ के लिए जहर होती है। तो एक तो बिला ज़रूरत आपने नहीं निकलना, न्यूज़ पे नज़र रखनी है आपने कि जब स्मोक ज़्यादा है तो आपने घर से बाहर नहीं निकलना। अगर आपको किसी मजबूरी के तहत निकलना पड़ता है तो फिर आपने N95 मास्क का यूज़ करना है ताकि ये आपके सांस की नाली में ना जा सके और आपको अफेक्ट ना करे। इसके अलावा जो घर में क्लीनर्स यूज़ किए जाते हैं वो भी उसमें केमिकल्स होते हैं जो कि इनहेलेशन के जरिए आपके सांस की नाली में जाके आपको अफेक्ट कर सकते हैं। पेस्टिसाइड्स वाली जो जगह होती हैं जहाँ पे स्प्रे हुआ होता है वहाँ पे आपने जाने से एहतियात करनी है। इसके अलावा जो पेंट्स होते हैं, लेड होता है, मरकरी वाली जो चीज़ें होती हैं उनके एक्सपोजर से भी आपने गुरेज करना है। एयर पोल्यूशन से पर्टिकुलरली आपने बचना है। ये एयर पोल्यूशन शहरी माहौल में बहुत ज़्यादा होती है और ये जो स्मोक की प्रपोर्शन है ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है आपको। धुएं से आपने बचना है। नेक्स्ट बात करूं तो वो ये है कि आपने अपने घर का टेम्परेचर बड़ा मुनासिब सा रखना है। बाहर जितनी भी ठंड हो अपने घर में कोई ना कोई हीटिंग सिस्टम मेंटेन करके रखना है। और ये हीटिंग सिस्टम हीटर्स भी हो सकते हैं, ये गैस हीटर्स हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि आपने सोते वक्त इनको टर्न ऑफ कर देना है। और इसके अलावा गैस के इस्तेमाल में एहतियात करनी है। जहाँ पर ये हीटिंग सिस्टम मौजूद होते हैं उन कमरों में क्या होता है कि वहाँ पे मॉइस्चर की कमी हो जाती है और जो हवा है वो ड्राई हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आप एक पानी का बाउल रख सकते हैं कमरे में ताकि जो फिजा है वो कभी भी इतनी ज़्यादा ड्राई ना हो। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि सर्दियों में कुछ खवातीन को जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको नोज ब्लीड्स का मसला हो जाता है। तो वो भी इस वजह से होता है कि आपकी जो नोज़ की मेम्ब्रेन्स होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं। तो अगर आपने कोई ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल किया है, ह्यूमिडिफायर अगर आप यूज़ करेंगी तो उससे फिजा में नमी आएगी और ये जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको भी मॉइस्चर मिलेगा, वो लुब्रिकेट होंगी और नोज ब्लीड से आप बच जाएंगी। तो आप चाहे ह्यूमिडिफायर यूज़ कर रही हैं या कोई भी हीटिंग डिवाइस यूज़ कर रही हैं, इसकी आपने सफाई का ख्याल रखना है कि कहीं इसमें कोई बैक्टीरिया या हार्मफुल मोल्ड ग्रो ना कर जाए, कोई फंगल इन्फेक्शन ना ग्रो कर जाए जो कि अल्टीमेटली फिर आपको भी अफेक्ट कर सकती है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, एयर प्यूरीफायर मिलता है जो कि हवा को स्मोक से बचा के रखता है और जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं उनसे बचा के रखता है। ह्यूमिडिफायर्स मिलते हैं जो कि फ़िज़ा में नमी को बरकरार रखते हैं। बाहर फ़िज़ा जितनी भी ज़्यादा ड्राई हो, आपके घर की जो एनवायरनमेंट है वो बेहतर हो सकता है। और सर्दियों में आपको पता है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती हैं और इनडोर रह के आप बहुत कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, आप बहुत सारी हेल्दी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो सर्दियों में आपने बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलना और ये सब एहतियातें आपने करनी है। फर्ज इन सारी एहतियातों के बावजूद भी अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाती है, जैसे कि हम ओपीडी में अपने बहुत देख रहे हैं कि चिलब्लेन्स भी बहुत आ रही हैं आजकल और ये जो कॉमन कोल्ड के मसले हैं ये भी बहुत ज़्यादा हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, अगर 3 दिन से ज़्यादा लगातार आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फिर आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपने कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं यूज़ करनी, कोई आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, आपने अपने डॉक्टर से सेफ प्रेस्क्रिप्शन लिखवाना है क्योंकि आप सबको पता है कि बहुत कम ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेफ होती हैं। तो फिर आपको वही मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगी आपकी डॉक्टर जो कि आपके और आपके बच्चे के लिए सेफ होगी। तो आई होप इन सारे टिप्स पे अमल करके आप सर्दियों में अच्छे तरीके से बच सकते हैं सर्दी के असरात से और ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं और अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो आप मुझसे वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं या ऑडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है मेरी वीडियो में, उस पर कॉल करके आप मुझसे अपनी क्वेरीज का डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं और अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं डिटेल्ड हिस्ट्री के साथ। तो अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।